ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन ये कार्तिक महीना समाप्त हो रहा है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस कार्तिक माह का पूरे साल में सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि यही एक ऐसा महीना होता है जब महादेव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। जब इसलिए आपको भी इस कार्तिक महीने की समाप्ति के आखिरी दिन के पहले पहले अपने जीवन में चल रही हर एक समस्या को समाप्त कर लेना है। अगर आप किसी भी रोग से परेशान हैं, किसी बीमारी से परेशान हैं, धन धान्य को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, अगर आप आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, व्यापार में अगर आपके लगातार घाटा आ रहा है, नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, अगर आपके जीवन में हजारों समस्याएं चल रही है, तो उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए, उनका अंत करने के लिए आपको इस आखिरी दिन यानी कि सोमवार के दिन ये विशेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बताने जा रही हूँ, जो आपको इस कार्तिक माह की समाप्ति होने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, कार्तिक माह में दीपदान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में काले तिल का ही बहुत अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में 1 लोटे जल का महत्व होता है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यही एक ऐसा महीना होता है जब हरि और हर का मिलन होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला उपाय। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 11 काले तिल। पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में बताया था कि काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही, साथ ही साथ हमारे महादेव जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, आप कोशिश करिएगा कि आप 1 चम्मच शहद ले लीजिए। अगर आपके पास में शहद ज़्यादा है तो फिर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आप आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष समय में भी कर सकते हैं। देखिए, प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव जी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, तो अगर आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ये उपाय आपके लिए सबसे विशेष क्यों होता है? क्योंकि इस उपाय को आप 27 नवंबर सोमवार के दिन करने जा रहे हैं, जो कि कार्तिक महीने का आखिरी सोमवार है। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और अपना फेस उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिए, यानी कि अपना चेहरा आपको उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर शिवालय में भीड़ ज़्यादा है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक काम करना है, जो आप शहद लेकर आए हैं वो शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको 11 काले तिल के दाने जो अपने साथ लेकर आए हो, दानों को इसी शहद के ऊपर आपको समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर साथ ही साथ आपको शिवलिंग के ऊपर इस शहद और काले तिल का पूरा अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, हम लोग शिवलिंग के ऊपर जब लेपन लगाते हैं, चंदन का लेपन लगाते हैं या दही का लेपन लगाते हैं, जैसा भी आप लेपन लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको पूरे शिवलिंग के चारों तरफ से इस शहद और काले तिल के दानों का लेपन आपको लगाना है। राइट हैंड साइड यानी कि राइट हैंड की हथेली के चारों तरफ से आपको शिवलिंग में लेपन करना है।
वैसे ही आपको यह काले तिल और शहद का लेपन शिवलिंग के चारों तरफ अच्छी तरह से कर देना है और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है। देखिए, यह काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होने के कारण महादेव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं और जब भी हम ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो हमारे महादेव हमसे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्याएं चल रही है वो काले तिल से समाप्त हो जाती है। तो कर्ज की समस्या भी, किसी भी प्रकार की कोई वर्षों पुरानी मनोकामना है तो वो आपके काले तिल से समाप्त हो जाती है और परिपूर्ण हो जाती है। और जब हम लोग शहद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, संकटों की समाप्ति होती है, सारी समस्याएं विघ्न समाप्त हो जाते हैं। अब इस तरह से लेपन करने के बाद आप जो 1 लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए। फिर इसके बाद वहीं पर बैठकर आपको अपनी मनोकामना को उसको पूरा करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय इतना विशेष है कि अगर आप इस कार्तिक महीने के इस अंतिम सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ हफ्तों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी परिपूर्ण हो जाती है, धन धान्य की समस्या समाप्त हो जाती है और आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक माह में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुरुजी ने बताया तो वो है दीपदान का महत्व। यानी कि इस पूरे महीने में हम लोग तुलसी जी के नीचे दीपदान कर सकते हैं, बेलपत्र के नीचे दीपदान कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं या अपने घर के बाहर दीपदान कर सकते हैं या फिर शिवालय जाकर हम उधर भी दीपदान कर सकते हैं। कई अलग अलग जगह पर हम अगर दीपदान करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर दीपदान इस पवित्र महीने में कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में जो भी पुण्य कमाया हुआ है वह पुण्य आपको 1000 गुना ज़्यादा फल प्रदान करता है। आपके जीवन में हजारों गुना ज़्यादा धन प्राप्ति के लिए नए मार्ग खुल जाते हैं, योग बन जाते हैं। अगर आप इस कार्तिक महीने में कई जगहों पर दीपदान कर देते हैं तो धन धान्य के आपके नए नए मार्ग प्रशस्त होना शुरू हो जाता है और माता लक्ष्मी स्वयं अपनी कृपा करती है और आपके घर में सदैव के लिए वास करती है, विराजमान हो जाती है। इसलिए आपको जो आखिरी दिन बचा है 27 नवंबर यानी कि सोमवार का विशेष दिन, इस दिन आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। देखिए, आप सबसे पहला दीपक दान कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के निमित्त अगर दीप लगा रहे हैं तो आपको लंबी रुई की बत्ती का दीपक ही लगाना चाहिए और अगर आप भगवान विष्णु के निमित्त कोई दीपक लगा रहे हैं तो आपको गोल रुई की बत्ती का दीपक लगाना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि जब भी हम इन्हीं देवता के सामने या किन्हीं देवता के निमित्त कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गोल रुई की बत्ती का दीपक लगाते हैं और अगर हम किन्हीं देवी के निमित्त कोई दीपक लगाते हैं तो हम लंबी रुई की बत्ती का दीपक लगाते हैं। देखिए, ये दीपक आप मिट्टी के लेना चाहे तो मिट्टी के ले सकते हो और अगर घर के शुद्ध आटे से आप बनाना चाहो तो आटे से भी आप इन दीपकों को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन दीपकों में आपको शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर शुद्ध देसी घी आपको मिल जाता है तो यह आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होता है। पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगाना है। दूसरा दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे लगाना है। तुलसी जी के पौधे के नीचे आप जो दीपक लगाएंगे वो गोल बत्ती का दीपक लगाएंगे, क्योंकि इस कार्तिक माह में तुलसी जी के नीचे हम लोग जो भी दीपक लगाते हैं भगवान विष्णु के निमित्त लगाते हैं। इसलिए हमें गोल रुई की बत्ती का ही दीपक इधर लगाना है। फिर इसी के साथ आपको अगला दीपक लगाना है अपने घर के बाहर। आप लंबी
रुई की बत्ती का दीपक लगाएं। ये सारे दीपक आपको घी के ही लगाने हैं। आप अपने घर के अंदर जब आते हैं, जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं, तो आपका जो राइट हैंड साइड होता है यानी कि दाहिना हाथ होता है, उस तरफ आपको लंबी रुई की बत्ती का दीपक लगाना है। चौथा दीपक आप शिवालय में लगा सकते हैं महादेव जी के लिए, फिर माता रानी के लिए, किन्हीं एक के लिए या किन्हीं दोनों के लिए भी आप इधर दीपक लगा सकते हैं। शिवालय में आप गोल रुई की बत्ती का दीपक लगा सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का भी दीपक आप लगा सकते हैं। फिर पांचवा दीपक आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं और छठा दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे इस पवित्र दिन में लगा सकते हैं। और अगला दीपक आप शमी के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। जितने अधिक से अधिक आप इन आखिरी दिन में लगा लेंगे तो यकीन मानिए आप माता लक्ष्मी को स्वयं अपने घर में आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर ऐसा सिद्ध होता है। माता लक्ष्मी धन के देवता कुबेर स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्तिक का पवित्र महीना दीपदान करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। इसलिए अगर आप इन सारी जगहों पर इस आखिरी दिन में दीप लगा देते हैं, यकीन मानिए आपको धनवान मालामाल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप स्वयं देखेंगे कि 3 महीने के अंदर आपके घर में धन धान्य के भंडार माता लक्ष्मी स्वयं भरना शुरू कर देंगी। आप बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और एक शमी पत्र ले लेना है। अगर आपके पास में बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को आपको उठाकर इसे जल से शुद्ध करके फिर से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिरी में आपको लेना है 1 लोटा जल। आप तांबे के लोटे में जल लेंगे। जल हमेशा की तरह आपको आपके घर के किचन में से ही लेना है। अब ये तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन शाम को प्रदोष काल में करेंगे तो यह आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। शिवालय में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको आपको अपने हाथ में रखना है। अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना को, आपकी अभी तक परिपूर्ण नहीं हुई है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और यहाँ एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी और जैसा कि सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको यह उपाय करना है। बेलपत्र की चिकनी साइड नीचे रहेगी। फिर जो आप एक शमी पत्र अपने साथ लेकर आए हैं वो शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और शमी पत्र की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी और शमी पत्र की जो पत्ती यानी शमी पत्र का जो आगे का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होगा। और फिर से आपको अपनी मनोकामना को दोहराना है। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप इसी शमी पत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस कार्तिक महीने के आखिरी दिन यानी कि 27 नवंबर के दिन सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो खास तौर से उसकी मनोकामना चाहे जितनी भी बड़ी से बड़ी हो वो मात्र 3 माह के अंदर ही परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको इस बेलपत्र को और शमी पत्र को जैसा बताया गया है उसी तरह से रखना है और समर्पित कर देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।